अब हम बात करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट की, दैट इज मॉडिफायर्स। मॉडिफायर का मतलब होता है चेंज करना, कोई चीज को बदलना। जैसे हम लोग बोलते हैं गाड़ी का मॉडिफिकेशन किया है, मॉडिफाई किया है यानी कुछ चेंज किया है, कुछ एडिशनली डाला है। वैसे ही जब हम एक बेसिक सेंटेंस को चेंज करते हैं तब हम कुछ चीजें उसमें ऐड करते हैं, उनको हम बोलते हैं मॉडिफायर। अब हमने काफी चीजें पार्ट्स ऑफ स्पीच में समझी है, अलग अलग तरीके से समझी है। मॉडिफायर ये कंसेप्ट है कि एक बेसिक सेंटेंस को आप जब पूरे से चेंज कर रहे हो, दैट इज मॉडिफायर। ठीक है, तो जब आप मॉडिफायर में चेंज कर रहे हो तब आप सेंटेंस में क्या डाल सकते हो? एडवर्ब डाल सकते हो, एडजेक्टिव ऐड कर सकते हो, कोई वर्ड और फ्रेज ऐड कर सकते हो, प्रोवर्ब ऐड कर सकते हो, जो आपको ऐड करना है आप कर सकते हो, कोई क्लॉज भी ऐड कर सकते हो। सो जब आप चेंज कर रहे हो तो चेंज में एडिशनली ये एक चीज कर सकते हो। बट एक चीज आपको ध्यान देनी है कि जो मेन सेंटेंस है उसका मीनिंग नहीं लूज होना चाहिए। इट शुड नॉट लूज द मीनिंग, इट शुड नॉट लूज द मीनिंग ऑफ द मेन सेंटेंस। ये आपको ध्यान में रख के मॉडिफाई करना है, वरना आपका मॉडिफिकेशन गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके मैं आपको टाइप्स बताऊंगी कि कहाँ कहाँ मिस्टेक होती है और उसको हम कौन सा मॉडिफायर बोलते हैं। अब पहले हम बेसिक एग्जांपल लेते हैं कि मॉडिफायर क्या होता है। जैसे मैं कहती हूँ मार्था इज अ गर्ल। ठीक है, अब मैं इसको मॉडिफाई कर रही हूं तो मैं क्या कहूंगी? मार्था इज अ ब्यूटिफुल गर्ल। तो मार्था कैसी गर्ल है? ब्यूटिफुल गर्ल है। मैंने एक एडजेक्टिव लगा दिया। तो अब आप कंफ्यूज हो गए कि ब्यूटिफुल लगा दिया तो वो तो हमने एडजेक्टिव में सीखा था। हाँ, तो एडवर्ब, एडजेक्टिव, फ्रेज अगर मल्टीपल कॉम्बिनेशन में लगाते हो, इंडिविजुअली लगाते हो, उसे हम मॉडिफायर ही कहते हैं। सेंटेंस को बदलना कहते हैं। सेंटेंस को आप चेंज कर रहे हो, कुछ नया बना रहे हो, लेकिन उसकी मीनिंग नहीं चेंज हो रही है। यहाँ पे भी मार्था इज अ गर्ल बोल रहे हो, अब यहाँ पे आप ऐसा नहीं कह रहे हो कि मार्था इज अ हैंडसम बॉय, तो वो पूरा चेंज हो गया, मीनिंग चेंज हो गया सेंटेंस का। तो आपको इस तरह चेंज नहीं करना है। ठीक है, ये एक बहुत बेसिक एग्जांपल है। अब मैं आपको बताती हूँ मॉडिफायर में दो तरह के मिस्टेक्स हो सकती हैं। एक होता है मिसप्लेस्ड मॉडिफायर और एक होता है डैंगलिंग मॉडिफायर। डैंगलिंग यानी अपने कहीं पे भी मॉडिफायर चिपका दिया। हम मॉडिफाई करते हैं सेंटेंस को, हम कहीं पे भी एडवर्ब, एडजेक्टिव लगा लेंगे तो वो गलत हो जाएगा। मैं अगर कहूंगी मार्था इज अ गर्ल ब्यूटीफुल तो वो गलत हो जाएगा। तो ये मुझे मिसप्लेस्ड और डैंगलिंग में अंडरस्टैंड करना है। अब डैंगलिंग का मतलब क्या होता है? डैंगलिंग का मतलब होता है कि जब भी कोई मॉडिफायर एम्बिगुअसली यानी कंफ्यूजन के साथ कहीं पे भी लगा दिया गया है या इलॉजिकली लगा दिया गया है कहीं, उसको हम मिसप्लेस्ड मॉडिफायर बोलते हैं। ठीक है, वो किसको मॉडिफाई कर रहा है? कोई एक वर्ड को या सब्जेक्ट को, किसी को मॉडिफाई कर रहा है लेकिन गलत, इलॉजिकली और कंफ्यूजिंग वे से। एम्बिगुअसली का मतलब कंफ्यूजन के तरीके से पुट कर दिया गया है। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल दिखाती हूँ। जैसे एक मैं सेंटेंस लेती हूँ, शी सर्व्ड सैंडविचेस टू द चिल्ड्रन ऑन पेपर प्लेट्स। अगर मैं कोई भी एक पार्ट अगर सेंटेंस का पढ़ूं तो मुझे बहुत गलत मीनिंग पता चलेगी यहाँ पे। अगर मैं पहले हटा दूं, शी सर्व द सैंडविचेस हटा दूं, द चिल्ड्रन ऑन पेपर प्लेट्स, ये पढ़ने से क्या लग रहा है कि पेपर प्लेट्स में कौन सर्व किए गए हैं? चिल्ड्रन सर्व किए गए हैं। तो कितना रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है। इसको हम बोलते हैं मिसप्लेस्ड मॉडिफायर, कि मॉडिफाई किया गया सेंटेंस को लेकिन गलत तरीके से, उसने सेंटेंस का मीनिंग ही बदल डाला। एक्चुअल सेंटेंस क्या होगा इसका? शी served the children sandwiches on paper plates। अगर मैं दो भाग में अगर ये सेंटेंस को पढ़ूं, एक शी सर्व द चिल्ड्रन, एक तो उन्होंने चिल्ड्रंस को क्या किया? सर्विंग की, खाना सर्व किया, और दूसरा क्या सर्व किया? सैंडविच ऑन पेपर प्लेट। तो सेंटेंस को मैं अगर टुकड़ों में भी पढ़ूं तो भी इसका मतलब मुझे वही समझ में आता है जो एक्चुअली में है। इधर मैं अगर पढ़ूं तो शी सर्व सैंडविचेस, एक लड़की ने सैंडविचेस की सर्व किया और चिल्ड्रंस को पेपर प्लेट्स पे सर्व किया, तो सेंटेंस पूरा हेवाय हो जाता है कि
क्या सर्व हो रहा है एग्जैक्टली exactly. हम लॉजिकली सोच सकते हैं कि बच्चे थोड़ी पेपर प्लेट्स में सर्व किए जा सकते हैं, बट मीनिंग बहुत गलत निकल रहा है. सो दैट्स वेयर आपको मॉडिफिकेशन सही तरीके से पुट करना है, इनकरेक्ट तरीके से नहीं. तो इसको हम कहते हैं मिसप्लेस्ड मॉडिफायर. अब हम कहते हैं डैंगलिंग मॉडिफायर्स. डैंगलिंग मॉडिफायर्स का बेसिकली मीनिंग क्या है? जब मॉडिफायर्स, व्हेन मॉडिफायर is not modifying a specific word. जब एक वो स्पेसिफिक वर्ड को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, बस आप मॉडिफाई करने के लिए मॉडिफाई कर रहे हो, सिर्फ नाम के लिए मॉडिफाई कर रहे हो, तो आपके सेंटेंस में दिखेगा. उसको हम बोलते हैं डैंगलिंग. डैंगलिंग यानी लटकता हुआ, कहीं पे भी चिपका दिया, रिलेवेंट हो या इररिलेवेंट हो, काम का हो या नहीं काम का हो, बस लगा दिया. ऐसा मॉडिफायर हमें नहीं करना है, ये इनकरेक्ट तरीका होगा. इसका मैं एग्जाम्पल आपको देती हूँ. wearing a hat, the sun does not hit my face. hit my face. अब हैट कौन वेयर कर रहा है? हैट सन वेयर कर रहा है. तो इंस्टेंटली वेयरिंग द हैट के बाद में, वेयरिंग अ हैट के बाद में द सन कैसे आ सकता है? द सन यानी डैंगलिंग मॉडिफायर है, गलत जगह गलत चीज को प्लेस कर दिया गया है. कौन हैट वेयर कर रहा है पहले वो डिफाइन करना पड़ेगा. तो यहां हम कैसे डिफाइन करेंगे? wearing a hat, I am protected by the sun. ये असली मीनिंग भी बता रहा है हमें, और ये एक्चुअल पर्पस भी सर्व कर रहा है. ये सेंटेंस गलत पुट कर रहा है कि मैं हैट वेयर कर रहा हूं तो सन प्रोटेक्ट हो रहा है. नहीं, द सन डज नॉट हिट माई फेस. तो यहाँ पे अपने बाद तुरंत सन को पुट कर दिया गया, विच इज रॉन्ग. इसको हम कहते हैं डैंगलिंग मॉडिफायर. इसलिए हमें यहाँ पे तुरंत आई लाना है, जिसके बारे में यहाँ पे बात चल रही है. कनेक्ट करना है बराबर. अगर आप मिसकनेक्ट करोगे तो सेंटेंस गलत इंटरप्रिटेशन देगा रीडर को. तो आप जब राइटिंग एग्जाम कर रहे हो तब आपको मॉडिफाइज का ध्यान रखना है. सेंटेंस फ्रेम करते वक्त गलत इंटरप्रेट नहीं करना है. इंस्टेंटली सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट की बात हो रही होनी चाहिए, किसी और चीज की बात नहीं हो रही होनी चाहिए. सो बी केयरफुल. एग्जाम्पल्स देखो मॉडिफायर्स के कि कैसे गलत होते हैं, कैसे करेक्ट करना है. मैंने गलत और करेक्ट दोनों आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं. फिर आप वर्कशीट सॉल्व करेंगे, एंड दिस वे मैं आपसे दूसरे वीडियो में मिलूंगी. थैंक यू.